भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा। देखिए ये जटायु के भाई संपाति हैं। एक भाई गोदावरी के किनारे और एक भाई समुद्र के किनारे। आप है हमारे श्री अश्वेंद्र राजपूत जी पतखुरी से, पुष्पेंद्र साहू जी करही से। भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा मरने की बात कर रहे हैं। ए भैया, एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। एक एक लोग मरना। अब भा मरण सत्य हम जाना। अब तो ये सत्य है कि अब हमें मरना ही मरना है। पीछे जा नहीं सकते, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रहेंगे तो इसके द्वारा खा लिए जाएंगे। अब कोई संदेह नहीं है हनुमान, अब तो मरना ही मरना है। लेकिन विचार करता हूँ, एक ये गीध है और एक वो गीध था। धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बल भागी। जिसने भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भगवान के परम धाम को वो बड़भागी चला गया। उसके समान कोई दूसरा पक्षी, कोई दूसरा गीध नहीं है। ए बंदरा, उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है, इधर हम तेरे पास कभी नहीं आएंगे। उधर का जटायु जटायु कर रहा है, इधर हनुमान जी इसके पास जो गीध है वो जिंदा व्यक्तियों को या पशु पक्षियों को नहीं खाता। यही बात मैं सोच रहा था। चलो धूम ता ता ता, आ जाओ धूम ता ता ता। तुम जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? क्यों, जटायु से क्या मतलब है तुम्हें? जटायु से मतलब है, जटायु कहाँ है? क्यों, क्या करना है तुम्हें जटायु से? जटायु मेरा भाई है। झूठ बोलते हो, जटायु तुम्हारा भाई हो। तुम इतने बड़े कसाई, वो इतना बड़ा धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता है। अरे वो मेरा जटायु भाई नहीं तो का भौजाई है। जटायु स्वर्ग लोक चला गया, मर गया। हाँ। ये बताओ, अगर जटायु अगर तुम्हारा भाई है तो फिर तुम क्यों कसाई हो और तुम हम लोगों को खाने की बात कर रहे हो? सुनो, जटायु तुम्हारा भाई है, वो मर चुका है। तो अब क्या करूं? तुम उसको तिलांजलि दे दो। तिली लिली देना है? तिली लिली नहीं, उसको तिलांजलि देना है। आओ लाओ, ये क्या है? ये बांदरी गुस्सा है। बांदरी को सा है? हाँ। कि लॉकडाउन का इंजेक्शन? अरे ये बांदरी कुसा है। अच्छा ठीक है, अब जैसा हम कहें वैसा तुम्हें कहना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। ठीक है? ठीक है। सुन लिया ना अच्छे से? सुन लिया ना अच्छी तरह से? अरे भाई ऐसा नहीं कहना है। अरे भाई ऐसा नहीं कहना है। जैसा हम कहें वैसा कहना है। जैसा हम कहें वैसे कहना है। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? गीध ही तो है। गीध ही तो हो। मैं गीध हूँ। मैं गीध हो? कैसा मूर्ख गीध है। कैसा मूर्ख गीध है? अरे भाई तुमको ऐसा नहीं कहना है। अरे भाई तुमको ऐसा नहीं कहना है। चुप चुप। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? इसकी चोंच पकड़ लो हनुमान। इसकी चोट चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? क्यों तीन कैसे प्राणी? तीन प्राणी नहीं होंगे? और कैसे? तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी। तिलांजलि दो। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम देव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। अरे रुक जाओ, इसको फेंक ना देना। पिंडा डालो पोखरी में, सीधा देव बामन की झोपड़ी में। हाँ, पिंडा डालो कोपरी में, सीधा दो बामन की खोपड़ी। खोपड़ी में नहीं सीधा दिया जाता है, उसके आवास में, झोपड़ी में जहाँ वो निवास करता है। आप भैया सोच रहे होंगे कि मैं इधर कैसे भाई उधर, ये कैसे? जटायु गोदावरी के किनारे और तुम समुद्र के किनारे, बड़ा अंतर तुम दोनों में, ऐसा कैसे हो गया? भैया एक समय की बात है कि हम एक सेला पर दोनों भाई बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के सारथी हैं, रथ चलाते हैं, वो हमारे पिताश्री है। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। निश्चय किया कि आज पिताजी से मिलकर ही आएंगे। जैसे ही उड़ान भरी तो पहले उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते
उड़ते ही रहोगे कि कहीं पहुंचोगे? ये बीच में मंत्र है, ये बीच में मंत्र है। सुनो ए गिदराज, जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी एक न मानी। अच्छा, मैं आगे और बढ़ा और जैसे ही सूर्य के बिल्कुल घेरे के नजदीक पहुंचा, ताप के नजदीक पहुंचा, सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुरमुरा गए, भोर-भोर आ गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदाक यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। देखो हम श्री राम जी के ही दूत हैं, हम मैया जानकी की खोज में निकले हैं। ओ तो अब आपको आगे जले जल दिखाई दे रहा होगा हाँ समुद्र में, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तुम यहाँ से कैसे देख सकते हो? अरे देखो देखो मैं देख रहा हूँ, वो देखो कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है? समुद्र के बीच में देखो मूंगफली की दुकान लगी है। ओ मूर्ख हो, काहे? समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान क्या करेगी? यहाँ जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, झूठ बोल रहे हो। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है। देख तो कौन कौन राक्षसी कैसा जो है टहल रही है, कौन राक्षसी करखा ठांस रही है, कोई लिपस्टिक चौंक रही है। तुम झूठ बहुत बोलते हो। सीता मैया देखो अशोक वृक्ष के नीचे कितना बेचारी बैठी रो रही है। सीता मैं आउट हूँ। रुको 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 रुको, झूठ बोल रहे, बताओ जल के अलावा कुछ तो दिखाई नहीं देता है। अरे मैं देखो तुम ना, हाँ ये बात तो है, गीधई दृष्टि पर बिल्कुल सही कहा। लेकिन बूढ़े भाइयों नहीं कछु करते हो सहाय, तुम्हारा बुढ़ा हो गया हूँ वरना सहायता तुम्हारी अवश्य करता। आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की। लेकिन जुबानी सहायता कर रहा हूँ। यही तो सबसे बड़ी सहायता की, कम से कम आपने हमें मार्गदर्शन तो दिया। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। अब एक देखो मेरे पंख उगाए हैं। हाँ। अब मैं प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ। जाओ, प्रवर्षण गिरी में प्रभु है, वहीं जाकर के तुम दर्शन करो। और आप हैं प्रदीप महाराज और जागेश्वर जी लैंडमैन, एकादश पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और जय गोसाई बाबा क्रिकेट क्लब अलकछुआ से राकेश भैया कप्तान, सत्यम भाई उप कप्तान, राहुल मुंशी, जय जय, विमल भाई, अजय, सुधीर, आशीष मातो, वीर नारायण, शिवम राजपूत और सोनल मातो, पूरी टीम की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज संपाति जी, भाई सुरेश कक्कड़ जी के लिए धन्यवाद। देखिए सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे। अंगद से पूछा, ये जो सामने समुद्र है ये 100 योजन का है, एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब ये 100 योजन का है तो ये समुद्र लांघेगा कौन? अंगद से पूछा। अंगद ने कहा, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा। मैं उस पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस आने में संशय है। फिर अंगद हमारे युवराज है, हम उन्हें नहीं भेज सकते। हमारी इस सेना में एक वीर ही नहीं है, अपितु महावीर है। हे महावीर, आज वो समय आ गया है। कहा दीक्षे पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम्हें प्राप्त करने के उपरांत नहीं हो सकता। अरे तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अवतार तो परमात्मा के ही कार्य के लिए हुआ है। राम काज लग तू अवतारा, सुनते ही भयहु पर बेताकारा। जय
वो खेल खेल में ही लांग जाऊं मैं, या फिर इसको वो अभी बदल जाऊं। और जामत ये क्या कहते हो? अरे वो आज शायद सहाय वो राम नहीं मारू आने यहाँ आज तो सफारी। आज जामत ये क्या कहते हो? अरे वो बादल पर जय क्या करता चूमे, ये पहले लंकेश्वर को मारू या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं। इस जल की धारा को, इस जल धारा को ये लागू या भी ली जाऊं। वो जिस गिर पर वो त्रिकूट है, वो गिर त्रिकूट उखाड़ लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, अरे वो जो कहता हूँ अपनी मैया आज श्री सीता को राघव से अभेद मिलाऊंगा। संत संत महावीर, लीलहू लांग समुद्र सखा, ये भोजनन के बलबाग पिथोरो, एक ही रात तला दल कानो वो रंग उठाए ले अमृत भरो। ये सूरन मार, ये सूरन मार, सूरन मार वो तुझूत मार। अरे ये अक्षय आज सर फोड़ो। अरे वो पंडित वीर विहीन मही के, ये रावण के आखिरकार मुझे वहां पहुंच करके करना क्या है? ओ जामर्द, मैं पूछा तो ही ये उचित सिखावन इतना बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। केवल मात्र इतना करना है आपको कि जाकर के मैया जानकी का पता लगाना है और मैया जानकी की सुधि हम सभी बानरों को देना है। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे और यही कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करेंगे। जय जय श्री राम। तब लग तुम पर क्यों भाई? सही दुख है कंदमूल फल खाई, जब लग आऊं वो सीता ही देखी। हे जाम्बवंत जी, तब तक ही रह करके श्री राम नाम का भजन कर वो आशीष देते रहना मुझे, क्योंकि उठ रही उमंग हृदय में है। यह कहता है होय मेरे मन में। जाम्बवंत जी, मैं जा रहा हूँ माता श्री सीता की खोज। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हनुमान जी चल पड़े समुद्र को लांघते हुए। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। श्री राम। आज शरण मोहिदीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे कितना सुंदर भोजन दिया है। और आप हैं हमारे श्री प्रभात भैया की भांजी भूमि राजपूत उरई से 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री हनुमान जी के चरणों में। और पुनः प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत ग्राम बरहारा से
101 पुष्प मुद्राएं गुड़िया राजपूत बरहारा बच्ची की ओर से और बहन भारती राजपूत अलकछुआ से, और आप हैं गुड़िया राजपूत बरहारा से 51 पुष्प मुद्राएं, और प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत बरहारा से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। देखिए, देवताओं ने भेजा किसे? हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को जो कहकर के भेजा, वही सुरसा जी ने हनुमान जी से कहा, सुरसा नाम अहिल के माता, पठिन आई कही तेही बाता। कौन मेरा मार्ग रोक रहा है? क्योंकि कोई मुझे कह रहा है कि आज ये मेरा आहार बनेगा। इसके मैं विशाल आकृति को देखता हूँ और इसकी आवाज को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह कोई महिला है। अगर ये कोई महिला है तो अगर मैं इसको अगर माँ कहूंगा तो इसके अंदर ममता जागृत हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको माँ करके पुकारूं। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए मैया सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे मार्ग को बाधित कर रही हैं। पूज्य माता, मेरा मार्ग छोड़ दें, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। हे माँ, राम काज कर फिर मैं आऊं, वो सीता की सुन प्रभु सुनाऊं। अरे तब तक ये बदन बैठो आई, वो सत्य कहो मैं जान दे भाई। बैनर, तू बड़ा चतुर है। मुझे ये भ्रम में डाल करके तू यहाँ से भागना चाहता है। जब तक तू मेरा भोजन नहीं बनेगा तब तक मैं तुझको नहीं जाने दूंगी। मेरी बात को मान ले माता, क्योंकि आवश्यक वो सेवा अगर सम्मुख है और उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अरे अवकाश मिलेगा जब मुझको, तब मैं तेरी भोग करूंगा, क्योंकि माँ मैं जिस समय अपने प्रभु का कार्य कर लूंगा, माता की सुध प्रभु तक सुना आऊंगा। उसके बाद माता मैं वापस आकर तेरे मुख में बैठ करके तेरा आहार बनने के लिए तैयार हूँ। ना, ऐसा नहीं होगा। पहले तुझे मेरा आहार बनना होगा। अगर नहीं मान रही है तो खोल अपने मुख को और संभाल अपने। देखिए, हनुमान जी और सुरसा मैया के बीच में हुआ क्या? जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन तुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही खयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अच लगे रूप पवन सुत लीला। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताही सिर नावा। पूज्य माँ, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए जाऊंगा। मोय सुरन जिहला की पठावा, बल बुद्धि मरम तोर में पावा। मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि और पराक्रम को जान लिया। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। जाओ, मुझे विश्वास हो गया कि तुम भगवान के कार्य को सार्थक करोगे। जाओ। जय जय श्री राम। अब देखिए, हनुमान जी आगे की ओर बढ़े और चतुराई तो देखिए हनुमान जी की। जो ही लंका में पहुंचे और देखा कि जगह जगह लंका के रक्षक हैं, तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चलिउ सुमर नर हरि। नरों में हरि श्री राम जी का अंतःकरण में हनुमान जी ने ध्यान किया। मैं समुद्र को पार करके इस समय लंका के प्रथम द्वार पर पहुंच चुका हूँ।
देख रहा हूँ यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं और ये मुझे कोई एक विशाल काय लंकनी जैसी कोई नजर आ रही है। ये शायद कोई राक्षसनी होगी। तो क्या मुझे इसी आकृति में चलना चाहिए? लेकिन अभी तो मेरा ये रूप बड़ा है, तो इसको क्यों ना मैं छोटा कर लूं। जिस प्रकार से मशक के समान, मशक माने होता है मच्छर, तो मच्छर के जितना मुझे अपना आकार बना लेना चाहिए ताकि ये मुझे देख ना पाए और मेरा प्रवेश लंका में हो जाए। और आपने जय श्री राम। हमारे भैया सत्यम चाट भंडार आपकी ओर से सभी कलाकारों को चाट खिलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए झूलों में झूला टूट गया है, कृपया बच्चे अब न जाएं वहां, वो टूट तो जाएगा जब। और आप है हमारे पुनः भैया श्री प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत ग्राम बरहारा से, और हमारे योगेंद्र भाई सत्यम विक्रम गुल्ला मोहाल, योगेंद्र सत्यम और विक्रम भैया गुल्ला मोहाल, तीनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं, और प्रभात भैया की भांजी गुड़िया राजपूत बरहारा से 51 मुद्राएं आपकी ओर से हनुमान जी के चरणों में। जानते हो ये कौन है? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी।